टैंक और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की तरफदारी की है। इससे पहले रामगोपाल यादव ने तो पुलवामा हमले को ही साजिश बता दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। पुलवामा हमले को लेकर 2 दिनों में 2 ऐसे बयान सामने आ गए जिसको लेकर देश की सियासत गर्म है। कल एसपी महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव पुलवामा हमले को उन्होंने साजिश बता दिया और कहा कि वोट के लिए पुलवामा हमला हुआ है। तो वहीं आज सैम पित्रोदा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की तरफदारी कर दी और कह दिया कि कुछ लोगों की हरकत की सजा पूरे मुल्क यानी पूरे पाकिस्तान को क्यों देती जाए। पित्रोदा ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले में 300 आतंकियों के मारे जाने का सबूत भी मांगा। हालांकि कांग्रेस इसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बता रही है। देश का सवाल में आज बहस इसी बात पर होगी कि सिर्फ निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेना ठीक है क्या? चुनाव जीतने के लिए क्या देश हित से समझौता हो रहा है? सवाल तो यह भी है कि कहीं सैम पित्रोदा की इस बात से कांग्रेस की बात तो नहीं बिगड़ जाएगी आने वाले चुनावों में। और सवाल यह कि सेना के शौर्य पर सियासत और सवाल आखिरकार क्यों? तो सैम पित्रोदा बाकायदा एक न्यूज एजेंसी के सामने आए, सवालों पर जवाब उन्होंने खोलकर दिया और सीधे तौर पर कहा कि अगर मुट्ठी भर आतंकी आते हैं, अगर हमला करते हैं तो क्या उसकी सजा पूरे एक मुल्क को दे दिया जाए? क्या पूरे पाकिस्तान की इसमें कोई गलती है? यह सवाल उठाकर लगातार यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान की तरफदारी की है और क्या एक देश के नागरिक को ऐसा करना चाहिए? सैम पित्रोदा आपको यह भी बता दें, कांग्रेस के बेहद करीबी रहे, राजीव गांधी के सलाहकार थे, राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे में इतनी बड़ी प्रोफाइल के नेता के किसी बयान को निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? सबसे पहले हम आपको सैम पित्रोदा का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा है। सुनिए क्या कुछ कहा। Can we get rid of it? No. It's our neighbor. Mexico will be US's neighbor, no matter how you look at it. Okay? You can look at it as an enemy. You can try to improve relationships. Sometimes it will work, sometimes it won't work. I believe in Gandhian approach. I believe more in compassion, in respect. I believe in dialogues, personally. Are you suggesting that we should hold dialogue with Pakistan? I think we should hold dialogue with everybody. Why just Pakistan? The whole world we are having But the dialogue. kind of attack which was... I don't know enough about the attacks. Okay? Attacks happen all the time. Attack happened during, what was this, Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay? I mean, we could have then reacted and just sent our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. That doesn't mean I am on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. Okay? And then comes the global media and says that nobody was killed. I look bad as Indian citizen. सैम पित्रोदा का ये पूरा बयान आपने सुना। कल रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए, ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं वहां जो पड़ाव है वहां से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे।
रामगोपाल यादव का बयान आपने सुना, समाजवादी पार्टी के महासचिव। इससे पहले हमने आपको सैम पित्रोदा का आज का बयान सुनवाया था, लेकिन आज सैम पित्रोदा दूसरी बार भी सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। हम तो इतना ही कहते हैं कि एज ए सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू नो व्हाट हैपेंड, दैट्स ऑल। उसमें गड़बड़ क्या है? कोई सवाल, क्यों सवाल नहीं उठा सकते भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रेजिंग ए क्वेश्चन? आई डोंट अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन. I don't understand why everybody is so excited. As a citizen in democracy, discussion, dialogue, debate, discourse is a way of life. Okay? And what's the problem? Government's decision at that point in time. I respect that, and I respect this government's decision also. Government's decision is very different from individual opinion. सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई, बीजेपी सामने आई, जबरदस्त तरीके से हमला बोला, सुनिए। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए, और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देकर ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। अशोक गोयल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अपनी बातचीत रखेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की बात रखेंगे। आरवीएस मणि साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, और साथ ही एसके दत्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और इनसे सवाल यह होगा कि पाकिस्तान की पैरोकारी क्या चुनाव जीतने के लिए ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक अपील कर दूं, अपील खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस से, प्लीज एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलते समय यह ध्यान रखिएगा कि बात देश की सुरक्षा का है, बात देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का है, और बात वैश्विक स्तर पर भारत की इमेज का भी है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, सबसे पहले आपके पास शर्मनाक बयान है, कहेंगे इसे आप सैम पित्रोदा का? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट। पहली चीज तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, ये कांग्रेस का बयान नहीं है। हम सैम पित्रोदा के इस बयान से सहमत नहीं हैं। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, मुझे आज इस बहस में स्पष्ट रूप से बात करनी है, साफ कहता हूं, शुरुआत में ही कह देता हूं। अशोक गोयल साहब, जनरल सिन्हा साहब, एसके दत्ता साहब और वो अंडर सेक्रेटरी जो मणि साहब हैं, ये चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनरी हैं। इसलिए चार के सामने एक आप रख रहे हैं, आगे आप बहस कराइए। नहीं, मैं आपको उतना समय भी दे दूंगा सुरेंद्र राजपूत साहब, इसकी आप चिंता मत करिए। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग हर दूसरे दिन कोई नेता आकर बयान देकर चले नहीं, चार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रोफाइल पर नहीं है सुरेंद्र सिंह राजपूत, चार भारतीय जनता पार्टी की। मैं इनसे अलग सवाल करूंगा, मैं इनसे पार्टी लाइन पर बातचीत नहीं करूंगा। तो आप क्लियर कर रहा हूं। पहले तो आप समझिए, आप अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन की लिस्ट देखिए।
मेजर मत गेस्ट कोऑर्डिनेशन की लिस्ट समझाइए ना हमें। अब सुरेंद्र सिंह राजपूत प्लीज हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, वो बात आप मत समझाइए, वो बात आप मत समझाइए। मतलब आप अकेले कांग्रेस को डिफेंड करने लायक नहीं है, आप कांग्रेस को डिफेंड करने में अकेले समर्थ नहीं है। नहीं, हम डिफेंड करने लायक मैंने बोला आपको उतना मैं समय दूंगा, मैंने बोला मैं आपको उतना समय दूंगा, मैंने बोला आपको उतना समय दूंगा। आप जानबूझकर शुरुआत से ड्रैग करने लगे। मालूम है आपको आज के मुद्दे पर कांग्रेस को डिफेंड करना मुश्किल है। सामने नहीं आनी चाहिए। आप किस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारे के सारे भाजपा वालों को एक साथ बैठा रहे हैं? नहीं, आपको मालूम है सुरेंद्र सिंह राजपूत, आपको एहसास है, नहीं, आपको एहसास है कि आज जो मुद्दा है इस पर कांग्रेस को डिफेंड करना मुश्किल है आपके लिए। इसके सबसे पहले आप चैनल पर सवाल खड़ा कर दें, इसलिए आप सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट पर सवाल खड़ा कर दें। मैंने कहा ना मेरे एहसास को छोड़ दीजिए और पांचवें आप हो गए, पांचवें आप। बहुत शानदार, मैं ताली बजाता हूं आपके लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत, ताली बजाता हूं मैं आपके लिए। जी मैं भी ताली बजा देता हूं। हाँ ठीक है, ताली बजाइए, पूरा देश देख रहा है, ताली बजाइए। ताली बजा देता हूं। जनरल रोज कोई नेता आकर बयान देकर चला जाएगा, रोज कोई नेता आकर। एक बात बताइए, सैम पित्रोदा की प्रोफाइल क्या बहुत कम है? आपके ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है, राजीव गांधी के सलाहकार रहे थे, राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, वो कोई बयान दे उसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब है? उसका ड्राफ्ट लिखता है। बिल्कुल, जब हमने कह दिया वो कांग्रेस का बयान नहीं है और तो ठीक है, ठीक है, बयान से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। आप बोलिए कि शर्मनाक बयान है सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप बोलिए कि सैम पित्रोदा का ये बयान शर्मनाक है, आप निंदा करिए इसकी। मैंने ये नहीं, पहली चीज तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। इसमें कौन सी भाषा, मैं जो क्या भाषा खराब हो गई? अगर आप पाकिस्तान की तरफदारी करें, अगर सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका कोई नेता पाकिस्तान की तरफदारी करे तो वो बयान शर्मनाक नहीं कहा जाएगा, उसकी निंदा नहीं की जाएगी। सैम पित्रोदा ये बोलते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, मैं उस सवाल को छोड़ रहा हूं, संख्या को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, मैं उस सवाल को छोड़ रहा हूं। सैम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट सुरेंद्र सिंह राजपूत प्लीज सुनिएगा उसे, आपने पूरा बयान पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सैम पित्रोदा का एक बयान कि अगर मुट्ठी भर आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, तो उसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों? इस बयान से सहमत है आप? क्या यह बयान शर्मनाक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बोलिए ना कि शर्मनाक बयान है। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बोलिए ना कि शर्मनाक बयान है। पाकिस्तान की तरफदारी करना शर्मनाक है कि नहीं? पाकिस्तान आतंकवाद का एपिक सेंटर है। हाँ तो मैं तो यही तो कह रहा हूं ना साहब, मैं तो यही कह रहा हूं कि सैम पित्रोदा ने अगर पाकिस्तान की तरफदारी की है तो बोलिए कि यह शर्मनाक है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, सिर्फ इतना कहिए आप। मैं फिर वही चीज, हम बहुत स्पष्ट रूप से हमारा इस बयान से कांग्रेस का लेना देना नहीं है। अरे तो निंदा कर दीजिए साहब, मैं तो इतनी सी डिमांड कर रहा हूं, बहुत साफ बात है, इतनी सी डिमांड कर रहा हूं कि सिर्फ आप निंदा कर दीजिए। अरे लीजिए, जब हमारा मतलब ही नहीं, चलिए हम निंदा भी कर देते हैं, इसकी बयान की भी हम निंदा। ठीक है और बताइए। ठीक है ना, तो बस ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिला, मैं आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे। अब आप और बताइए। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो ठीक हूं, मैं तो कहा कह रहा हूं। मुझे देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप पहले मंशा पर सवाल मत उठाइए। मैंने पहले ही अपील की थी कि देश के वैश्विक स्तर पर इमेज का सवाल। नहीं, बिल्कुल उठाऊंगा सवाल। नहीं, गलत कर रहे हैं, आपके चैनल की गेस्ट लिस्ट गलत कर रहे हैं, उठाऊंगा। मैंने तो ये नहीं कहा। एक बात बताइए, मैंने ये कहा कि कांग्रेस की सोच है, और मैंने ये कहा कि आपकी सोच है। 4-5 लोग आप भाजपा के उठाते हैं और उसके नहीं, अभी सुनिए, समाजवादी पार्टी से भी आ गए, ये बाकायदा आधिकारिक है। सुरेंद्र सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी से भी आ गए, मुजफ्फर खान भी हमारे पास जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा। ये मत कहिए आप चिंता मत कीजिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। आपकी बेईमानी पर मुझे ये भी याद है ना, सुनिए आप बेईमानी कर रहे हैं आज की। अगर मैं इतिहास निकालने लगूंगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि समय ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेंड हो चुका है। तो आपने कितनी बार आप लोगों की पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर नहीं, आप सवाल पे सब पे बहस कीजिए, हम सब पे जवाब देंगे। ठीक है, चलिए मुजफ्फर खान, मैं आपके पास आता हूं। सब पे जवाब देंगे, लेकिन बेईमान तो बेईमान रहेगा। आप आज बेईमानी। अरे तो बेईमान कहिए ना साहब, मैं कब मना कह रहा हूं?
आप बेईमान कहिए ना, आप लाख सवाल उठाइए। मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आप भी मानिए, सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा दी, मैंने कहा कि छोड़ दीजिए इसको भी। मैंने ये कह दिया कि संख्या को लेकर सवाल उठा दिया, मैंने उस सवाल को किनारे कर दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर सैम पित्रोदा ये बोलते हैं, अगर सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि हमला करते हैं पूरे मुल्क की क्यों? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, मुजफ्फर खान, रामगोपाल यादव का बयान, पुलवामा हमला साजिश, क्या मानते हैं, सरकार ने हमला करवा दिया क्या? देखिए, जो मेरे नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा है, उसको आज हम लोग नहीं कह रहे हैं। देश का एक आम आदमी जो है, उसके मन में शक पैदा हुआ है, और वो शक पैदा हुआ क्यों है वो आपको थोड़ा समझना होगा। जिस समय पुलवामा में अटैक हुआ, उस टाइम जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास खुफिया विभाग से जानकारी थी, और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जो सैनिक निकाले गए 2500 की संख्या में, उसको लेकर के ये फैसला अचानक कैसे हुआ? तो ठीक है, आप बोलिए ना कि नेग्लिजेंस हो गई, आप बोलिए ना कि अकाउंटेबिलिटी करिए, आप बोलिए ना कि एक्शन उठाइए। आप कह देंगे कि साजिश, आप बोलेंगे सरकार ने हमला करवा दिया, आप यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, ये कब कहा प्रोफेसर साहब ने? अरे साजिश का मतलब क्या होता है? पुलवामा हमला साजिश का इसका मतलब क्या होता है? इस सरकार में क्योंकि तानाशाही सरकार है, अरे सब आरोप ठीक है, मेरा ये अरे सब मैं कह रहा हूं तानाशाही है, बेईमान है, इस सरकार को नहीं रहना चाहिए, ये सरकार हार जाए आने वाले चुनाव में, मैं सब आपकी बात मान गया। सिर्फ ये बताइए कि पुलवामा हमला साजिश है, तो क्या सरकार ने हमला करा दिया? आपका ये मतलब है? सरकार का नाम कब लिया? अरे साजिश का मतलब और क्या होता है? साजिश का मतलब ये होता है कि इतनी बड़ी तादाद में तो बोलिए लापरवाही हुई, विस्फोटक आए, तो ठीक है, बोलिए लापरवाही हुई आए, तो बोलिए लापरवाही हुई, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, एक्शन लिया जाए, की जांच नहीं करनी साजिश चाहिए? करार दे देंगे आप? क्या देश के सामने नहीं ला? अरे साजिश तो वहां के राज्यपाल ने कहा कि साहब इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके बारे में हम यहाँ ओपन नहीं कह सकते, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई। अरे आप क्या ओपन और अंदर खाने में क्या बचा है? जम्मू कश्मीर के नहीं मुजफ्फर खान, आप खुले और अंदर की बातचीत बची का, लेकिन आज तक नहीं, आप खुले और अंदर की बातचीत बची नहीं है, छोड़िए, खुले और अंदर की बातचीत नहीं, आप कुछ अंदर खाने में रखना ही नहीं चाहते हैं, आप सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है चुनाव के मौसम में। चलिए, एक वक्त ब्रेक का है, वक्त एक ब्रेक का है, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। हमारे साथ बने हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इस हिस्से की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। अशोक गोयल हमारे साथ हैं। अशोक गोयल, फहरिस्त मुझे ना निकालनी पड़े, क्योंकि आपकी पार्टी में भी कई सारे नेता ऐसे हैं जो हर दिन कुछ न कुछ बयान देकर जाते हैं। आप लोग कहते हैं भाई साहब ये बयान निजी था, शर्मनाक था, निंदा करते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत ने, मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने कम से कम कहा कि मैं निंदा करता हूं। अब आप लोगों को दिक्कत क्या है? छोड़ दीजिए इस मुद्दे को। देखिए पांडे जी, जो सैम पित्रोदा हैं, ये जो उनका जो बयान है, ये एक कांग्रेस की सोच है। आप देखिए, सैम पित्रोदा आज कांग्रेस के ग्लोबल हेड हैं, राजीव गांधी जी के वो एडवाइजर थे, और आज राहुल गांधी जी के चीफ एडवाइजर हैं। अगर आप पाकिस्तान को लेकर अगर इनके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान देखेंगे तो आपको एक समानता उनके अंदर नजर आएगी। आज पाकिस्तान का नेशनल डे है, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। भारत के किसी भी अधिकारी को वहां पर उच्चायुक्त में वहां पर नहीं भेजा गया, लेकिन सैम पित्रोदा और कांग्रेस ने ये कमी पूरी कर दी। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सैम पित्रोदा कर दिया, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सैम पित्रोदा। राहुल गांधी ने बोल दिया क्या? देखिए, राहुल गांधी ने पुष्टि कर दी है क्या सैम पित्रोदा के बाद? अगर कोई राहुल गांधी ने पुष्टि कर दी है क्या सैम पित्रोदा के बाद की, या कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में क्लियर कर दिया है? पांडे जी सुनिए, राहुल गांधी जी जब राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं कि खून की दलाली कर रहे हैं, जब राहुल गांधी जी स्वयं क्वेश्चन उठाते हैं कि इसके सबूत चाहिए, जब इनके राष्ट्रीय महामंत्री बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि इमरान खान और मोदी जी के अंदर ये मैच फिक्स था, जब ये नवजोत सिंह सिद्धू जी जब कहते हैं आपके नेताओं का बयान भी गए थे, आपके नेताओं के बयान की मैंने पहले कहा कि फहरिस्त निकालने पर मुझे मजबूर मत करिएगा। आपके नेता साक्षी महाराज से लेकर अलग अलग नेता क्या कुछ आए दिन बयान देकर चले जाते हैं, उनकी चर्चा में करूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसी पर बहस कर ले कि इस पार्टी के कौन कौन से नेता क्या क्या बयान देकर जाते हैं। पांडे जी, मैं आपको कह रहा हूं कि भारत, पांडे जी मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक देश की सेना की बात है, देश की सेना का लगातार अपमान करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश की सेना के ऊपर हम लोगों को गर्व है, लेकिन ये हमेशा शक करते हैं।
देश में ये हमारा जो दिल है वो तिरंगे के लिए धड़कता है, इनका जो दिल है वो आतंकवाद के लिए धड़कता है। आज ये देखिए कि लगातार कांग्रेस की सेना के ऊपर, देश की सेना के शौर्य के ऊपर कोई भी आदमी ऐसा सवाल नहीं उठा सकता। लगातार देश की सेना के ऊपर शक कर रहे हैं। देश की सेना के पीछे आप जैसे गीदड़ और कायर लोग न छुपे। लगातार ये लोग देश की सेना पर, आप सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको ध्यान से सुन रहा था। फिर से देश की सेना का नाम लिया आपने। वो काम आएगा तब सेना हमारी सुप्रीम है। देश की सेना के शौर्य पर आप सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए। नहीं, आप गद्दारी वाली बात कर रहे हैं। आप सेना का अपमान आप लोग लगातार करते आ रहे हैं। सेना को बीच में आज अगर आप गद्दार सुनिए तो देश की सेना को बीच में मत लाइए। देश की सेना को बीच में मत लाइए। ये जो देश के सामने लगातार सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ है, आप लोग गद्दार हैं। आज धीरे धीरे इस देश के सामने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता एक्सपोज हो रहे हैं। आपका जो ये पाकिस्तान का प्रेम है, पाकिस्तान का आप लोगों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया, बड़ी दिक्कत है। लगातार आ रहा है, आप लोगों ने फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पांडे जी, आप लोग आपस में फैसला कर लीजिए, मैं बड़ा शांत होकर बैठता हूं। आप लोग आपस में फैसला कर लीजिए कौन सही कौन गलत। मुकदमा कीजिए, फांसी दीजिए उसको। गोयल जी, मैं आपके पास आता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, इनकी बात का जवाब शांत तरीके से और उसमें एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिए। जो आरोप है बीजेपी का, जो आरोप है बीजेपी का नेशनल डे पर पाकिस्तान के इसको तोहफा दे दिया सैम पित्रोदा होनी चाहिए। देखिए पांडे जी, देश क्या करता है इसका मैं फिर आता हूं गोयल साहब, एक एक करके प्लीज। आप लोग पूरा समय खा जाएंगे इसी तरीके से। नंबर 1, नंबर 2, भारत में ऐसा कोई फपूत नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तान का समर्थन करे। भारत में बहुत स्पष्ट रूप से हर हिंदुस्तानी देशभक्त है। नरेंद्र मोदी जी भी देशभक्त है, उनकी पार्टी भी देशभक्त है। कांग्रेस पार्टी के लगातार नेता पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं देश की जो आर्मी है वो आतंकवादियों को कम मारती है और देश के नागरिकों को ज्यादा मारती है। और सच्चाई के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट है जो लगातार आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, अच्छा अलगाववादी नेताओं का समर्थन कर रही है और देश की सेना का शौर्य का उनका अपमान कर रही है लगातार। आज की हमारी चाहिए नहीं किया। आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। अब मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूं क्योंकि आधे से अधिक डिबेट खत्म हो चुकी है। मैं दूसरे मेहमानों तक नहीं जा पाया हूं। एसपी सिन्हा साहब, सबसे पहले आपके पास। ठीक है। अब आप लोगों ने लड़ाई लड़ लिया ना, बीजेपी कांग्रेस की बातचीत नहीं प्लीज। मैंने पहले कह दिया कि मैं देश के मुद्दे पर बहस कर रहा हूं, देश के मुद्दे पर बहस कर रहा हूं। दूसरे मेहमानों को सुन लीजिए आप। एसपी सिन्हा साहब, देश ऊपर नहीं है क्या सिर्फ चुनाव ऊपर है? पाकिस्तान को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जो कुछ कहा पाकिस्तान की तरफदारी नहीं कर रहे सैम पित्रोदा? एकदम इसमें कोई शक नहीं है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान दुश्मन देश है या नहीं? यदि आपका ऐसा वक्तव्य जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वो राष्ट्र भक्ति माना जाएगा, राष्ट्रीयता मानी जाएगी या राष्ट्रद्रोह माना जाएगा? एक रिक्शा वाले से भी पूछिएगा तो बोलेगा कि जो आपका वक्तव्य पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उसका उत्साह बढ़ाता है, ये राष्ट्रद्रोह है। जब सैम पित्रोदा, मैं एक शेरो शायरी थोड़ा करना चाहता हूं, जब चेला का हो गया सब खेल फेल तो मैदान में आए गुरु का खेल। ये सैम पित्रोदा इनका गुरु है। सब चेला सब जब विफल हो रहे हैं तो द्रोणाचार्य को फिर मैदान में आना पड़ा और इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। 3 बिंदुओं पे उनके पूरे वक्तव्य को 3 बिंदुओं में बांटा जा सकता है। पहला, सपोर्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को सपोर्ट। दूसरा एक सेकेंड राजपूत जी, आप भी बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप बोल रहे थे तो इसका म्यूट कीजिए, पहले सुन लीजिए, इसका म्यूट कीजिए इसको। सुरेंद्र सिंह राजपूत, ये बोल रहा था सुन लीजिए ना, आप सबका सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगा एक साथ सबका जवाब दे दीजिएगा। म्यूट करो ना यार, म्यूट करो इसका। ठीक है, म्यूट प्लीज। सुरेंद्र सिंह राजपूत, इसका आवाज बंद करो, इसका आवाज बंद करो। ये यही इसका टेक्निक है, जो बोलना शुरू करता है बकवास शुरू कर देता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत,
सकते हो। सुरेंद्र सिंह राजपूत मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। खत्म करो। अरे क्यों नहीं यूज करते हो यार, आपको शर्म आनी यूज क्यों नहीं करते हो? माफी तो मांगनी ये चाहिए सैम आपको। पित्रोदा के जो पूरा वक्तव्य है, सुरेंद्र राजपूत मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। सुन लेते हैं, दूसरे मेहमानों को मैं उठा दूं, आप बोल लीजिए अकेले स्क्रीन पर। नहीं सुनो, या तो बोलने का मौका दो प्लीज सुरेंद्र राजपूत, हटा दीजिए। आवाज डाउन करूंगा तो आपके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। प्लीज इनकी आवाज। आप लोग खड़े सुरेंद्र सिंह राजपूत, टुकड़े गैंग को आप लोग म्यूट समर्थन करो यार। सुरेंद्र सिंह राजपूत, अभी आपका वक्त नहीं है, इनकी आवाज को डाउन करिए। सिन्हा साहब आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया है। सिन्हा साहब आप अपनी बात पूरी करिए, मैंने पीसीआर से बोल दिया है। 3 बिंदु, पहला सपोर्ट टू पाकिस्तान, और दूसरा जो सबसे गंभीर है इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक और हिंदुस्तान के खिलाफ वक्तव्य, और तीसरा कि डब्बर गेम सबूत दो। पहला चीज वो कहता है कि ये बहुत गलत है धारणा रखने वाला कि कई चंद लोग जो आतंक करते हैं उसके लिए आप किसी एक देश को पनिश करो, सजा दो। ये क्या बकवास हो रहा है। दूसरा चीज वो कहता है कि ऐसे हरकतें तो भूतकाल में होती रही है, मतलब 26/11 का नाम वो लेते हैं। इसका मतलब है कि 26/11 कोई ऐसा सीरियस हादसा नहीं था, ऐसे चीजें तो होती रहती है। 166 आदमी मरते हैं तो मरने दो, सैम पित्रोदा को फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब हिंदुस्तान के खिलाफ क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान को चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, हिंदुस्तान ने चढ़ाई किया, ये गलत था। होल्ड ऑन, तीसरा चीज कि कहता है ये पाकिस्तान को जो सजा दी गई वो भी गलत था। अरे तुम हिंदुस्तानी हो? जब 42 आदमी की 42 बहनें विधवा होती है, उसको तुम बोलते हो कि हिंदुस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। तो क्या हम माला पाकिस्तान को पहनाएं, हम अगरबत्ती दिखाएं, हम बोले वेल डन, हम ऐसे ही हमको लात मारते रहो, हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, जो 70 साल से कांग्रेस करती रही है। ठीक है, 70 साल से निष्क्रिय इंपॉर्टेंट जो संगठन है, ये पार्टी है, यही सब करती रही है, इसीलिए लोगों को पेट में दर्द होता है। इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होता है तो यह सबूत आता है कि देखिए विंग कमांडर अभिनंदन ऐसा शेर कि MiG-21 से F-16 को गिरा देता है, क्यों नहीं MiG-21 को रिप्लेस किया? ठीक है, आगे बढ़ लेता हूं सिन्हा साहब। मणि साहब, क्या इससे देश का मनोबल नहीं गिरेगा ऐसे बयानों से? नहीं, बयान तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर मैं कुछ, इसके परिणाम के ऊपर कुछ मैं आपको दस्तावेज को रेफर करना चाहता हूं, जो दत्ता साहब तक सरकारी जो एकदम संक्षिप्त में समझौता में जो भी हुआ, आज पाकिस्तान में डिमार्च दे दिया है तुम्हारे हाई कमीशन इस्लामाबाद में कि यह गलत है। जो भी हुआ वो तो न्यायपालिका का भी इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। दूसरा, जो प्रवासी के कांग्रेस के चीफ रहे हैं सैम पित्रोदा जी, उन्होंने कहा 26/11 8 आदमी नहीं थे, 26/11 बहुत बड़ी षड्यंत्र थी। और उसके अंदर चिदम्बरम साहब ने लोकसभा में 11 दिसंबर 2008 को यह कहा है कि इंडियन नेवी साइटेड द शिप इन द पाकिस्तानी वाटर बट नो फर्दर इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड। सिन्हा साहब गवाह है, आर्मी या डिफेंस फोर्सेस इंटेलिजेंस में काम नहीं करती, इंटेलिजेंस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, बल वृद्धिकरण करती है। उनको हटाया गया, 26/11 आई, तो मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर पूरे तरीके से टटोल के देखे तो 26/11 कांग्रेसी और आसिफ जरदारी के बीच में एक षड्यंत्र है। आई टेक दिस स्टैंड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दत्ता साहब, तीसरा ये बहुत ठीक है सर, बात पूरी करिए। समझौता हो गया, इसके ऊपर 26/11 में मेरा ये स्टैंड है। और हर बार जब कोई राकेश पांडे हरामजादे की जो वो है तो आप सुरेंद्र सिंह जी, आप शालीनता रखिए। जब ये ऐसा होता है तो एक काउंटर, एक लॉबी है जो लुटेंस दिल्ली के दो, ठीक है। अब मैं दत्ता साहब का रुक करता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, अभी तक दत्ता साहब नहीं बोल पाया, 40 मिनट गुजर चुका, मैं उनसे ले लूं फिर आपके पास आता हूं। एक साथ आप जितना मन करें उतना जवाब दे लीजिएगा। प्लीज दत्ता साहब को भी सुन लीजिए। दत्ता साहब ने अभी तक एक लाइन भी नहीं बोला है। दत्ता साहब, चुनाव जीतना सब कुछ है? बेशक नहीं, चुनाव जीतना सब कुछ नहीं है। सुरेंद्र जी राजपूत, आप जितना भी चिल्लाइए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे 100 गुना ज्यादा जोर से चिल्ला के बात रख सकता हूं, पर मेरे अंदर शालीनता है तो शालीनतापूर्ण चीजों को रखूंगा। मैं समझता हूं कि आज के डेट में, दत्ता साहब 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सुरेंद्र राजपूत बोलिए। पहले माफी मांगे ये मणि नाम का दो कौड़ी का अंडर सेक्रेटरी, दोखोरी का
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस तरीके की चीजें मिस्टर मनी अंडर सेक्रेटरी थे, तू इस सड़क का सवाल नहीं कर सकता। किसी भी तरीके जो मिस्टर मनी को मैं सबको कहता हूँ किसी भी तरीके का गलत शब्द इस शो पर नहीं किया जाएगा। आप लोग पूरी इस बात को समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गरिमा बनाए रखिए इस शो की। आप लोग गरिमा बनाए रखिए, आप लोग इस शो की गरिमा बनाए रखिए, आप लोग इस शो की। पूरा देश सुन रहा है। आप लोग ये शेयर नहीं कर पाते, आप लोग नहीं कर पाते कि किस शब्द पर कैसे कैसे शब्दों पर घटिया पार्टी, राजद्रोह पार्टी है तू राजद्रोह पार्टी है। नहीं सिन्हा साहब, नहीं मणि साहब, मैं आप दोनों लोगों से कहूंगा नहीं कोई राष्ट्रवादी की पार्टी नहीं, कांग्रेस की पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं इस बात को सेकंड नहीं करूंगा, सुरेंद्र सिंह नहीं, कोई भी गलत कहेगा। एक मिनट दत्ता साहब मैं आता हूँ, एक मिनट दत्ता साहब, मैं पहले इस मसले को समझा लूं। नहीं मणि साहब सुनिए और सिन्हा साहब सुनिए, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका भी बहुत सम्मान करता हूं, और कांग्रेस पार्टी कोई राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं है। कांग्रेस की पार्टी नहीं, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही, मैं क्लियर करूं, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं है, आप देशद्रोही पार्टी नहीं कह सकते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत सम्मानित प्रवक्ता है और वो है। नहीं मैं इस बात को सेकंड नहीं करूंगा, अरे सुरेंद्र जी थोड़ा सा शांत रखिए ना, मैं इस बात को सेकंड नहीं करूंगा। क्यों मछली बाजार की तरह आप शोर मचा रहे? एक मिनट, आप सब लोग शांत होंगे, शोर मचाने का तो जाइए मछली बाजार में जाके मछली बेचिए, वो शायद आप बेटर। आप सब लोग शांत होंगे, एक मिनट, आप सब लोग शांत होंगे, एक मिनट। मणि साहब आप लोग वरिष्ठ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत एक मिनट। सुरेंद्र सिंह राजपूत एक मिनट सुनिए, ना ये 2 कौड़ी के हैं और ना कांग्रेस राष्ट्रद्रोही पार्टी है, इस बात को समझिए। कांग्रेस एक सम्मानित पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश के विकास में उसका योगदान है, आप भी एक सम्मानित प्रवक्ता है, इसलिए सम्मानित व्यक्ति की तरफ व्यवहार करिए। आप किसी को 2 कौड़ी नहीं कह सकते हैं, अपनी जुबान पर संयम रखिए। नहीं मेरी पार्टी को कोई कहेगा मैं कोई सम्मान, मैं कह रहा हूं मैं कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि कांग्रेस एक सम्मानित पार्टी है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, राष्ट्र के विकास में कांग्रेस का योगदान है। मैंने बोला ना सुरेंद्र सिंह राजपूत, मैं सेकंड कर रहा हूं, मैं खंडन कर रहा हूं ना, ये पहले इससे को माफी मांगे या मैं उठ जाऊं, माफी अभी मांगिए ना, फिर आइए माफी खेलते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत डिबेट छोड़ देते हैं, माफी खेलते हैं, आप भी माफी मांगिए, ये भी माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगू? प्रमाण के साथ मैं पूरा दायित्व नहीं, आप भी माफी मांगिए, ये भी माफी मांगते हैं, आइए माफी खेलते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, माफी खेलते हैं। आवाज को टोन डाउन किया जाएगा सुरेंद्र राजपूत का, जानबूझ के ये डिबेट कर रहे डिबेट को, अगर दूसरे लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? अगर यही मोनोलॉग करते रहेंगे, इनके आवाज को डाउन कीजिए इनकी आवाज। Mute him. You all will go. इनका आवाज को म्यूट करो, तुरंत म्यूट करें आवाज को। ये दत्ता साहब को बोलने का मौका नहीं, बेशरम की तरह बात कर रहे हैं, दूसरे खाली म्यूट करिए इनकी आवाज को पहले, बाद में Mute him. We want mute him. म्यूट कीजिए इनकी आवाज को, Mute him. ऐसे इंटरनेशनल बंद कीजिए इनकी आवाज को। आप डिस्कशन चाहते हैं या बकवास सुनना चाहते हैं? डिरेलमेंट शुरू से करने की कोशिश कर रहे हैं आप सब लोग। म्यूट कीजिए, म्यूट। मुझे दूसरा तरीका भी आता है, मैं डिबेट को यहीं पर बाइंड अप कर दूंगा, 26/11 का क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई बात मुझे सुनने के लिए तैयार हो रहा है। आप लोग खुद एंकरिंग करते हैं, आप लोग खुद सवाल जवाब कर रहे हैं, ना कोई भाषा की मर्यादा रखने के लिए तैयार है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। आइए माफी खेल लेते हैं, सब लोग एक दूसरे की कमियां। मेरे पास बात रखने दीजिए। माफी के साथ मैं सबसे माफी मांग रहा हूं, मैं देश की जनता से भी माफी मांग रहा हूं कि आज जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे थे उस मुद्दे पर डिबेट नहीं कर पाए। मैं एक बार फिर बोलता हूं, हमारे पैनल पर जितने लोग हैं बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सेना से जुड़े लोग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, दत्ता साहब बोल नहीं पाए, मैं माफी चाहूंगा। मणि साहब आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की स्वतंत्रता में उसका योगदान है, राष्ट्र के विकास में योगदान है। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े थे, सम्मानित प्रवक्ता है, अपनी बातचीत रखते हैं। भाषा की मर्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बनाकर रखिए प्लीज। आज के लिए बस इतना है।